अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक की ये कोशिश है कि वो फ़िज़ाइया को, अपनी बहरिया को और अपनी बरी अफवाज को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर करें, अपने असलहे में इजाफा करें। और असलहे की इस दौड़ के अंदर पिछले कुछ अरसे के दौरान जब ये खबरें सामने आई कि पाकिस्तान JF-17 थंडर का डबल सीटर जो ब्लॉक 2 है उसको सक्सेसफुली अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, तो उसके बाद अब भारत के हवाले से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जिनमें भारत के हवाले से बताया जा रहा है कि भारतीय साख्ता जो सिंगल इंजन तेजस है वो भी 2024 तक भारतीय फिजाइया का हिस्सा बन जाएगा। और ये जहाज नाज़रीन बहुत ज्यादा ताकतवर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस जहाज के अंदर कौन कौन से ऐसे सिस्टम लगे हुए, मल्टी सिस्टम लगे हुए कि जो किसी भी तरह के हालात का ना सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं बल्कि अपने मुल्क का दफा करने के साथ साथ दुश्मन के पर खच्चे उड़ा सकते हैं। उसके साथ साथ इनकी रफ्तार कितनी तेज है और भारत अब अपनी इस सलाहियत को, यानी कि भारतीय जो फिजाइया है वो अपनी सलाहियत को बेहतर करने के लिए अपने तौर पर काम कितना ज्यादा कर रही है। अब मेरे ख्याल में भारत का पहला जहाज ऐसा है नाजरीन के जिसके अंदर कम से कम 50% तक का जो सामान है वो भारत का अपना ही लगा हुआ है। इवन इसके अंदर जो रिडार लगा हुआ है, रिडार भी भारत का अपना है। और नाज़रीन ये रिडार इतना ताकतवर है कि ये जो दुश्मन है उसको धोखा देने की सलाहियत भी पूरे तरीके से रखता है। भरपूर तरीके से इसके अंदर ये सलाहियत भी है कि ये अपने जो दुश्मन जहाज होते हैं या दुश्मन के जो रिडार होते हैं उनको किस तरह धोखा देगा। इसके साथ साथ इसकी जो और सबसे ज्यादा यानी कि अहम चीज अब तक सामने है नाज़रीन वो ये है कि ये 8 से 9 टन तक का जो सामान है, बारूदी सामान है या जो असलहा है वो लेकर जा सकता है। और इससे भी ज्यादा जो इसके अंदर, जिसकी वजह से भारतीय मीडिया जो बड़ा खुशी का इजहार कर रहा है कि जब ये जहाज भारत के पास आएंगे, उसकी जो वजह है सबसे बड़ी वो ये है कि जो ये 52,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जाकर भी, 52,000 फुट की बुलंदी के ऊपर पहुंचने के बाद भी इसकी जो रफ्तार है वो आवाज की रफ्तार से 1.6 से लेकर 1.8 गुना ज्यादा होगी। यानी कि इसकी स्पीड का आप अंदाजा लगा लें कि ये इतनी बुलंदी के ऊपर जाकर भी आवाज की रफ्तार से ज्यादा उड़ सकता है और अपने दुश्मन के जो जहाज हैं उनको निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लाइट कॉम्बैट हवाई जहाज है नाजरीन ये, और इनके अंदर बहुत सी ऐसी खसूसियात मौजूद हैं कि जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये दुश्मन के लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। मगर इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि ये जो 83 ऑर्डर्स का जो भारतीय हुकूमत ने, भारतीय फिजाइया ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मंजूर किया था, और ये 83 जो हैं ये तेजस तैयारे जो हैं ये भारतीय फिजाइया का हिस्सा बनने थे, तो ये 2024 तक बनेंगे। और इसकी जो लागत है वो 45,696 करोड़ रुपए है, भारतीय रुपए। यानी कि ये इतना महंगा प्रोजेक्ट भारत का है और 2024 की तैयारियां भारत कर रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो JF-17 थंडर का जो डबल सीटर आया है जहाज पिछले कुछ अरसे के दौरान, ब्लॉक बी का, और उसके बाद ब्लॉक सी पर जो काम शुरू हुआ है, तो वो 2024 क्या 2028 तक भी भारत के पास अगर जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी आती रहे तो वो उसका मुकाबला करने की भी ना सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि उसको मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। अब भारत के पास इससे पहले जब राफेल आया तो भारत ने बड़ा शोर मचाया था कि हमारे पास ये आ गया, अब हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उसी वक्त यानी कि उसी दौरान जो एक बहुत बड़े भारतीय दफाई माहिर हैं NC अस्थाना, उनकी एक बुक में वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ पाया गया कि उन्होंने कहा हुआ था कि भारत जो है वो पाकिस्तान को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। उनकी बुक का नाम था नेशनल सिक्योरिटी एंड कन्वेंशनल आर्म्स रेस, ये उनकी बुक थी। और इसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया हुआ था कि भारत जितना मर्जी असला ज्यादा कर ले, भारत जितनी मर्जी ताकत ज्यादा कर ले, मगर वो कभी भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। और इसके जहाजों में भी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। तो अब ये जो भारतीय मीडिया दिन रात इस बात पे जोर दे रहा है कि हमारी ताकत बढ़ रही है, हम मजीद मजबूत हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ हम अगर हालात खराब होते हैं तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इन सब चीजों का भारतीय मीडिया की ये जो खबरें हैं इन सब का सिर्फ एक ही जवाब है, और वो जवाब ये है कि जो पाकिस्तान के नाज़रीन जहाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आने वाले तवील अरसे के लिए भी इतने पावरफुल हैं कि भारत उनका मुकाबला आने वाले कई बरसों तक भी इंशाल्लाह नहीं कर सकेगा।